बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले लेक्चर में जो है हमने अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था और आज अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि ये तमाम क्वेश्चन आपने कौन से मेथड से करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि हम उसमें अपना जो है मिड टर्म ब्रेकिंग का जो रूल है वो अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ मिड टर्म ब्रेकिंग रूल का, फिर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेट कर ली है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस जो क्वेश्चन को है आपने मिड टर्म ब्रेकिंग रूल से करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अंदर हमारे पास 2 की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहला की पॉइंट हमारा क्या होता है, आपको जैसे पता है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। तो हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे कि जो हमारे पास जो हमारी सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा कर कोई से 2 नंबर्स लेने हैं, उन 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा कर हमारे पास ये सेकंड टर्म आनी चाहिए। और हमारे पास सेकंड रूल क्या होता है कि जो आपकी थर्ड टर्म है ना उसको आपने मल्टीप्लाई करवा के वो वैल्यू लेकर आनी है, यानी कि जिन 2 नंबर से आपने प्लस या माइनस करके अपनी सेकंड टर्म लेकर आए उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करवा के आपने अपनी ये टर्म लेकर आनी है। तो इस मदद से जो है हम लोग अपने मिड टर्म ब्रेकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, 1 है, और थर्ड टर्म 12 है, यानी कि आपने अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपने अपनी थर्ड टर्म को देखना है, लास्ट टर्म जो है उस टर्म को देखने के उस नंबर के फैक्टर्स के हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है, 12 है, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 और 3, यानी कि लास्ट टर्म इन 2 नंबर्स को क्या करवाना था, मल्टीप्लाई, और फिर इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के ये वाली टर्म लेकर आनी थी। तो अब आप देखो कि आपके पास सेकंड टर्म के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पर जो साइन यहाँ पे लगा होगा आपके पास इन दोनों में से जौन सी बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, उस वैल्यू के साथ यही वाला साइन आएगा जो यहाँ पे लगा होगा। अब यहाँ पे माइनस है और इन दोनों टर्म्स में से सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के क्या टर्म आई, -1x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर क्या आएगा, -12, यानी कि हमारी अभी सिंप्लीफिकेशन सही जा रही है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे x की पावर 2 थी तो यहाँ पे हमने 1 लिख दी और अंदर क्या बच गया, 1 -4 प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से ये फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब हमने अपने x के फैक्टर्स की जो है वो ये दोनों फैक्टर्स की हमने वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है x -4 भी 0 के इक्वल आ रहा है और x + 3 भी 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमारे पास x के जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 4 और -3। तो ये था हमारा मिड टर्म ब्रेकिंग का जो था रूल का कॉन्सेप्ट था, और हमने अपना ये सारा जो एग्जांपल है ना ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिया। और फैक्टराइजेशन से हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 4 और -3। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी लास्ट टर्म देखनी है, क्या आ रही है, 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, 5 और 4, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 20 के 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 4। और हमारे पास अब ग्रेटर टर्म कौन सी है, इसमें 5 है, तो 5 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना होता था, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x -5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 प्लस 4 और x -5, क्योंकि 4 5 ज़ा क्या होता है 20, तो 5 आ गया यहाँ पे 0। अब x -5 और x + 4 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब हमने
हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, 2 आ गए, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अब हमने इनमें से x की वैल्यूज निकालनी है। तो x माइनस 5 भी किसके इक्वल है, 0 के, और x प्लस 4 भी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ सिर्फ -5 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो x के हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 5 एंड -4। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3y² इज इक्वल्स टू y और y मल्टीप्लाई y माइनस 5। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3y² ऐसे ही आ जाएगा। अब y मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 5 के साथ, तो y को मल्टीप्लाई करवा देंगे। y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो y का स्क्वायर, माइनस y को 5 से करवाया तो 5y। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं वो y² है, ठीक है, y² और y²। तो आपने सबसे पहले इनको अरेंज करना है। अब तो अरेंज करने के लिए क्या करते थे कि जो भी वेरिएबल की पॉजिटिव टर्म होगी, बड़ी वैल्यू, उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये यहीं पर रहेगी, ये सारी वैल्यू इसके पास आ जाएगी। तो 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। इन सब ने 3y के पास आके अपने साइन क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो 3 में से y निकाला तो क्या आ गया, 2y² प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन टर्म आ रही है हमारे पास जो y वेरिएबल है वो कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, 2y प्लस यहाँ से y बाहर आ गया तो क्या बच गया हमारे पास, 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने अपने क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने थे। तो आपको पता है कि ये 2 टर्म्स हैं, y मल्टीप्लाई कर रहा है 2y प्लस 5 के साथ, तो y की एक टर्म क्या आ जाएगी, 0, और दूसरी टर्म 2y प्लस 5 है, वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 2y इधर ही रह जाएगा क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो जो पॉजिटिव 5 था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y इधर ही रह जाएगा, और ये -5 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y के हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए जी, अब 2 फैक्टर्स आ गए, 0 और -5/2। ये था हमारा क्वेश्चन। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है, 4 -32x इज इक्वल्स टू 17x का स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने देखने कि क्या ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखो इन सारी टर्म में से आपके पास पॉजिटिव वेरिएबल कौन सा है, x² जो है वो आपके पास, सॉरी, ग्रेटर है। तो ग्रेटर वेरिएबल जो है वो आपके पास कौन सा है, x²। तो ये वाली सारी टर्म इधर ही रहेगी और ये वाली सारी टर्म इसके पास आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे अब हम, 17x का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म 17x² के पास आ रही थी तो ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म 0। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं वेरिएबल्स के हिसाब से। तो 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसके अंदर क्या करनी है जी, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल अप्लाई करते हैं। अब आपके पास ना इस क्वेश्चन में जो मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल था ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो पिछले क्वेश्चंस में देखा है वो उसमें हम लास्ट टर्म को कंसीडर करते थे ना, लेकिन अब यहाँ पे x² के साथ हमारे पास एक जो टर्म है, एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, वो इन्वॉल्व हो गया। तो इसीलिए अब हम इसको ज़रा, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। अच्छा जी, हमारे पास जो थी ना वो 2 टर्म्स थी मिड टर्म ब्रेकिंग की। एक तो हमारे पास जो फॉर्म होती है वो ये फॉर्म होती है x²। अच्छा, जो हमारे पास आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब जो आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो एक क्वेश्चन किया था अपना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट 1 जो था वो ये था, x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो यही वाली स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, लेकिन यहाँ पर जो a की टर्म थी वो क्या थी, 1 थी। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने सिंपल वे में से मिड टर्म ब्रेकिंग कर लिया कि 20 को जो था हमने 20 के फैक्टर्स ले लिया और 20 के फैक्टर्स और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिड टर्म ब्रेक कर लिया। लेकिन अब जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर रहे थे ना, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये आई कि हमारा जो टर्म था वो ये हो गया था 17x² प्लस 32
एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें चेंजिंग क्या आई थी कि पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास जो एक ही टर्म थी वो तो सिंपल 1 थी, तो उसने हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। अब लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 17 आ रही है। तो अब थोड़ी सी आप ये तो नहीं करोगे कि आप 4 के फैक्टर्स लोगे, तो 4 के फैक्टर्स लेके तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें एक ही टर्म जो है वो 1 के अलावा 1 से ग्रेटर नंबर होगी, तो आपने क्या करना है कि आपने उस ए टर्म को अपने कांस्टेंट नंबर से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के जो नंबर आएगा उस नंबर के आपने फैक्टर्स लेने हैं। फिर अब देखो, अब अगर हम 17 और 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, 17 और 4 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 68। अब आपने इस 68 टर्म्स के जो है ना वो क्या लेना है जी, इसके फैक्टर्स लेना है। यानी कि पहले आप एलसीएम निकालो और फिर एलसीएम की मदद से जो है इसका क्या करोगे, फैक्टर्स लोगे। तो आप रफली निकालो और मैं भी निकाल के फिर आपको बताती हूँ कि क्या आता है। देखिए, हम अपना 68 का जो है वो एलसीएम लेंगे तो 2 जो है वो 34 पे जाएगा और 2 फिर 17 और 17 1 17। ठीक है, अब हमें अपनी जो सेकंड टर्म थी वो क्या चाहिए थी, 32 चाहिए थी। और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के क्या टर्म चाहिए थी, 68 चाहिए थी। तो अब आप इन तीनों जो आपके फैक्टर्स आए हैं, इन तीनों फैक्टर्स में से आपने अपनी टर्म क्या बनानी है, 32 बनानी है और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के 68 भी बनाना है। तो हमने 32 बनाना है। आप देखो, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करवाते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 17 34 से, तो अब आप देखो 2 और 34 को प्लस माइनस करवा के क्या टर्म आ जाएगी, 32 आ रही है ना। यहाँ पे आपके पास क्या थी, पॉजिटिव साइन थी, तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो 17x का स्क्वायर प्लस 34x और माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 17x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और x यहाँ पे आ गया और अंदर क्या बच गया, 2। 17 2 ज़ा 34। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस और 2। तो क्या बच गया, x माइनस ने अंदर वाले साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, प्लस और 2 इज इक्वल्स टू 0। और x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से 17x और इधर जाके 2 पॉजिटिव, x की वैल्यू आ गई 2/17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं यहाँ पे इसको जो है आपको मैंने वहाँ समझा दिया, अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। हमने अपने फैक्टर्स लिए 17x का स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x और माइनस 4। कॉमन निकाला 17x और x प्लस 2, यहाँ से -2 कॉमन निकाला और x माइनस 2 सॉरी प्लस इज इक्वल्स टू 0 कॉमन लिख दिए। अब यहाँ से हमने अपनी x के जो फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। x प्लस 2 भी 0 के इक्वल और 17x माइनस 2 भी 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से 17x/2, x की वैल्यू आ गई 2/17। तो x के क्या फैक्टर्स आ गए, 2 और -2 और 2/17। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा x² माइनस 11x इज इक्वल्स टू 152। तो सबसे पहले इसको भी हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो आपने देखना है x² की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और ग्रेटर है और ठीक है। तो हमने 152 को सिंपली इधर ले आना है। x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो x² के साथ टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ लास्ट टर्म को देखना है और लास्ट नंबर के नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं और उन्हीं फैक्टर्स के जो नंबर्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है। अब जब हमने 152 का जब फैक्टर्स निकाले तो 152 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 8 और 19। ठीक है, तो 8 और 19 में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 19। और यहाँ पे हमें कौन सा साइन चाहिए उसके साथ, नेगेटिव। तो उसको लिख देंगे x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152। और जब अब आप 19 और 8 को मल्टीप्लाई भी करवाओगे तो 152 आएगा आपके पास आंसर। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x की एक टर्म बाहर आ गई, अंदर बच गया सिंपल x और -19 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच गया x और -19 8
को 19 से करोगे तो 152, 8 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल्स टू 152, कॉमन आ गया 19। उसके बाद अब हमने कॉमन टर्म्स लिख लेने x माइनस 19 और पीछे x प्लस 8। फैक्टर्स आ गए, अब x की वैल्यू निकालनी है। x माइनस 19 ज़ीरो के इक्वल और x प्लस 8 भी ज़ीरो के इक्वल। x की वैल्यू आ गई 19 और यहाँ से आ गई -8, तो क्या टर्म्स आ गई हमारे पास 19 और -8। ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमारे लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तो सबसे पहले तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये दोनों जो है फ्रैक्शन में आ गया और इन दोनों के अंदर जो है हमने क्या सेम करना है जी, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या था, ऑपोजिट क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 का होल स्केयर प्लस x का स्केयर ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12, ठीक है। अब x प्लस 1 का होल स्केयर की वैल्यू खोल दो, x का स्केयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x का स्केयर ओवर, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो, x स्केयर प्लस x इज इक्वल्स टू 25/12। यहाँ से इन दोनों सेम वेरिएबल्स के जो टर्म्स हैं इनको सोल्व कर लो, तो 1 प्लस 1 2x का स्केयर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस x इज इक्वल्स टू 25/12। अब नेक्स्ट आपने जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। 12 की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 25 इसके साथ, तो 12 को 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 के साथ और 25 को हमने x स्केयर प्लस x के साथ। 12 को 2 के साथ 24, x का स्केयर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 25x स्केयर प्लस 25x। अब आप देखो x स्केयर की दोनों टर्म में से कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 25 वाली, तो 25 वाली सारी टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली सारी टर्म 25 के पास आ जाएगी। तो रीराइट कर लेते हैं इसको, 25x स्केयर प्लस 25x माइनस 24x का स्केयर माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपने इसको अरेंज करना है ना पहले, तो अरेंज कर लो, नहीं तो मैं अब डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 25 को 24 में से निकाला तो x स्केयर आ गया सिंपली, 25 को 24 में से निकाला तो x आ गया और माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ना, तो अब सिंपली इसको मिड टर्म ब्रेक कर देना है। 12 के क्या फैक्टर्स थे, 4 और 3, तो बिगर टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। x स्केयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेना है x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन और अंदर क्या बच गया, माइनस ने साइन चेंज कर दिया 4। क्या टर्म्स आ गई हमारे पास, x प्लस 4 और x माइनस 3, x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आ गए, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, -4 और 3। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको भी हमने इसी तरह सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अपनी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर जाना है। तो 2/x माइनस 9 ऐसे ही आ जाएगा और 1 को x माइनस 4 से माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, देन नीचे डिनोमिनेटर आ जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 4, 2/x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई x माइनस 4 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x को इस सारी टर्म के साथ और 3 को भी इस सारी टर्म के साथ। तो x को x से करवाया x स्केयर, x को 4 से माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3 4 ज़ा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 इसके साथ और x माइनस 9 को इसके साथ। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो, ऑपोजिट साइन के साथ कट गया, -4 प्लस 3 -1 ओवर x स्केयर 4 और 3 -7x प्लस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब नेक्स्ट सिंपल मल्टीप्लाई, 2 को x से 2x स्केयर, 2 को 7 से -14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू -x प्लस 9। 2x स्केयर की वैल्यू पॉजिटिव और ग्रेटर है, यहीं पे ही रह जाएगी, ये वाली सारी टर्म इधर आ जाएगी। 2x स्केयर -14x प्लस 24
प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर की एक ही टर्म है, ऐसी आ जाएगी। माइनस और माइनस 13x, 24 में से 9 निकाला तो क्या आ जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसको भी, जो आपके पास x के साथ 1 से ग्रेटर टर्म आ गई है 2, तो 2 को इसके साथ क्या करवाना है, 15 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर जो नंबर आएगा उसका आपने क्या लेना है, फैक्टर्स लेने हैं। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि तो क्या टर्म आती है हमारे पास, 30। तो 30 के फैक्टर्स लेते हैं, तो 30 के फैक्टर्स लेंगे तो क्या आएंगे, 3 10 30। तो ग्रेटर टर्म के साथ क्या आ जाएगी, माइनस, तो ग्रेटर टर्म 10 है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x और 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 10 और 3 को सोल्व करवाया तो क्या आ गया, -13, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 30, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आया था। अब कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, -3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से एक कॉमन लिख लेते हैं, x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 भी 0 के इक्वल और 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल। x की वैल्यू 5 और 2x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। x के हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, 5 और 3/2। ये तो अब हमने जो है आज अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, वो इंशाल्लाह हम अपनी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अब कंप्लीट करेंगे कल की वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर तो आपको मेरी इन दोनों लेक्चर्स की जो वीडियो है वो पसंद आई और आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है और हमारी इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज जो 1.1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।